चैप्टर 2 लोगों के साथ व्यवहार करने के अचूक रहस्य। इस दुनिया में सिर्फ एक ही तरीका है जिससे आप किसी से कोई काम करवा सकते हैं। क्या आप कभी ये सोचा? हाँ, सिर्फ एक तरीका, और वह तरीका है उस व्यक्ति में वह काम करने की इच्छा पैदा करना। याद रखें, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। हाँ, आप किसी के सीने पर रिवॉल्वर रखकर उसमें घड़ी देने की इच्छा पैदा कर सकते हैं। आप अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की धमकी देकर उन्हें सहयोग देने के लिए विवश कर सकते हैं, तभी तक जब तक कि आप उनके सामने हैं। बच्चों को पीटकर या पिटाई का डर दिखाकर आप उससे अपनी बात मनवा सकते हैं, परंतु इन जंगली तरीकों के परिणाम अच्छे नहीं होंगे। केवल एक ही तरीके से मैं आपसे कोई चीज़ हासिल कर सकता हूँ, और वह तरीका है आपको वह देना जो आप चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? सिगमंड फ्रॉयड ने कहा था कि किसी भी काम के करने के पीछे मनुष्य की दो मूलभूत आकांक्षाएं होती हैं, सेक्स की आकांक्षा और महान बनने की आकांक्षा। अमेरिका के महान दार्शनिक जॉन ड्यूई ने इसी बात को ज़रा अलग ढंग से कहा था। डॉक्टर ड्यूई ने कहा था कि मानव प्रकृति में सबसे गहन आकांक्षा महत्वपूर्ण बनने की आकांक्षा होती है। इस वाक्यांश को याद रखें, महत्वपूर्ण बनने की आकांक्षा, यह महत्वपूर्ण है। हम इस पुस्तक में इस वाक्यांश को बारे में बार बार पढ़ेंगे। हम इस पुस्तक में इस वाक्यांश के बारे में बार बार सुनेंगे। आप क्या चाहते हैं? वैसे तो हम ढेर सारी चीज़ें चाहते हैं, परंतु बहुत कम चीज़ों को हम इतनी प्रबलता से चाहते हैं कि उनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। ज़्यादातर लोगों में नीचे दी गई चीज़ों की आकांक्षा होती है। नंबर 1 स्वार्थ और जीवन का संरक्षण। नंबर 2 भोजन। नंबर 3 नींद। नंबर 4 पैसा और पैसों से खरीदने जाने वाली वस्तुएं। नंबर 5 परलोक सुधारना। नंबर 6 सेक्स की संतुष्टि। नंबर 7 बच्चों का कल्याण। 8 महत्व की भावना। और लगभग ये सभी आकांक्षाएं आमतौर पर पूरी हो जाती हैं या संतुष्ट हो जाती हैं, सिवाय एक के, वह आकांक्षा जो उतनी ही गहन और प्रचंड होती है जितने की भोजन या नींद की आकांक्षा, और वह आकांक्षा शायद ही कभी संतुष्ट हो पाती है। इस आकांक्षा को फ्रॉयड ने महान बनने की आकांक्षा कहा है और ड्यूई ने महत्वपूर्ण बनने की आकांक्षा कहा है। लिंकन ने एक बार एक पत्र की शुरुआत में लिखा था, हर एक को तारीफ अच्छी लगती है। विलियम जेम्स ने कहा था, हर मनुष्य के दिल की गहराई में यह लालसा छुपी होती है कि उसे सहराया जाए। गौर करें, उसने इस आकांक्षा को इच्छा या चाहत या कामना नहीं कहा, उसने कहा सहराए जाने की लालसा। यह एक ऐसी मानवीय भूख है जो स्थायी है, और यह दुर्लभ व्यक्ति जो लोगों के इस प्रशंसा की भूख को संतुष्ट करता है, लोगों को अपने वश में कर सकता है। लोग उससे इतना प्रेम करेंगे कि दफनाने वाले तक उसकी मौत पर दुखी होंगे। इंसानों और जानवरों में यही फ़र्क है कि इंसानों में महत्वपूर्ण बनने की आकांक्षा होती है। जब मैं मिसूरी में फार्म भी आया था तो मेरे पिताजी अच्छे नस्ल के बेहतरीन सूअर और मवेशियों को पालते थे। हम अपने सूअर और मवेशियों को मेलों में होने वाली प्रदर्शनियों में ले जाते थे और पूरे मिडिल वेस्ट में जानवरों की प्रदर्शनियों में हिस्सा लेते थे। हमने दर्जनों बार प्रथम पुरस्कार जीते हैं। मेरे पिताजी ने सफ़ेद मलमल के टुकड़े पर नीले रिबन लगाए दिए, और जब भी उनके दोस्त या अंगतुक घर में आते थे तो वह अपने सफ़ेद मलमल के लंबे टुकड़ों को गर्व से दिखाते थे। एक सिरे को वह पकड़ते थे और दूसरे को मैं, और इस तरह वह अपने नीले रिबन प्रदर्शित किया करते थे। सूअरों को अपने जीते हुए रिबनों की कतई परवाह नहीं थी, परंतु मेरे पिताजी को थी। पुरस्कार उन्हें महत्वपूर्ण होने का एहसास दिलाते थे। अगर हमारे पूर्वजों में महत्वपूर्ण होने की यह आकांक्षा इतनी प्रबल नहीं होती तो सभ्यता का विकास असंभव था। इसके बिना हम आज भी जानवरों की तरह रह रहे होते। महत्वपूर्ण बनने की इसी आकांक्षा के कारण एक अशिक्षित और गरीब ग्रॉसरी क्लर्क कानून की किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित हुआ, जो उसने रद्दी वाले से 5 सेंट में खरीदी थी।
आपने शायद उस ग्रॉसरी क्लिक का नाम सुना होगा, उसका नाम लिंकन था। पूर्ण बनने की इसी आकांक्षा ने डिकेंस को अपने अमर उपन्यास लिखने के लिए प्रेरित किया। इसी आकांक्षा ने सर क्रिस्टोफर रैन को पत्थरों में सिम्फनी लिखने के लिए प्रेरित किया। इसी आकांक्षा की वजह से रॉकफेलर ने करोड़ों डॉलर जमा किए और कभी खर्च नहीं किए। इसी आकांक्षा के कारण आपको शहर के सबसे अमीर परिवार एक ऐसा घर बनाता है जो उनकी ज़रूरत के हिसाब से बहुत बड़ा होता है। यही आकांक्षा आपको लेटेस्ट फैशन के कपड़े पहनवाती है, लेटेस्ट कार खरीदवाती है और अपने होशियार बच्चे के बारे में बात करवाती है। यही आकांक्षा लड़के लड़कियों को गैंग में शामिल करवाकर उनसे अपराध करवाती है। न्यूयॉर्क के भूतपूर्व पुलिस कमिश्नर ईपी मलूनी के अनुसार औसत युवा अपराधी में इतना ईगो होता है कि गिरफ्तार होने के बाद उनकी सबसे पहली मांग उन अखबारों को पढ़ने की होती है जिन्होंने उन्हें हीरो बना दिया। वह बाद में मिलने वाली सज़ा को लेकर उतने चिंतित नहीं होते जितने कि अखबार में नामी खिलाड़ियों, फिल्म और टीवी स्टार और राजनेताओं के साथ अपनी तस्वीर छपी देखकर खुश होते हैं। आप मुझे बता दें कि किस बात से आपका महत्वपूर्ण होने का एहसास होता है और मैं आपको बता दूंगा कि आप क्या हैं। इस बात से आपका चरित्र निर्धारित होता है। यह आपके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात है। उदाहरण के तौर पर जॉन डी रॉकफेलर को चीन के पीकिंग शहर में एक अस्पताल बनवाने के लिए करोड़ों डॉलर का दान देने में महत्व होने का एहसास होता था। ऐसे लाखों गरीब लोगों के भले के लिए जिन्हें ना कभी उन्होंने देखा और ना कभी देख पाएंगे। दूसरी तरफ जिलीजर एक लुटेरा, बैंक डकैत और हत्यारा बनने में महानता का अनुभव करता था। जब FBI के एजेंट उसे खींच रहे थे तो वह मिनेसोटा के एक फार्म हाउस में घुसा और उसने कहा, मैं डिलीजर हूँ। उसे इस बात पर गर्व था कि वह देश का सबसे चरित्र अपराधी है। उसने कहा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा परंतु मैं डिलीजर हूँ। डॉक्टर डिलीजर और रॉकफेलर में यह महत्वपूर्ण अंतर था कि उन्हें महत्वपूर्ण होने का अनुभव अलग अलग चीज़ों से होता था। इतिहास ऐसे रोचक उदाहरणों से भरा पड़ा है कि प्रसिद्ध लोगों में महत्वपूर्ण होने की अपनी आकांक्षा को किस तरह अभिव्यक्त किया। हिजबाइटी ने द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड कहलाना पसंद करते थे। कोलंबस ने एडमिरल ऑफ द ओशन एंड वायरस ऑफ इंडिया के टाइटल के लिए आवेदन किया था। कैथरीन महान ऐसे पत्रों को नहीं पढ़ती थी जिन पर हर इंपीरियल मैजेस्टी नहीं लिखा होता था और मिसेज लिंकन व्हाइट हाउस में मिसेज ग्रांट पर शेरनी की तरह झपटते हुए चीखती थी, तुमने बिना मेरी इजाज़त के मेरे सामने बैठने की ज़रूरत कैसे की। हमारे देश के करोड़पतियों ने एडमिरल बार्ट के अंटार्कटिका अभियान के लिए 1928 में इस शर्त पर धन दिया कि बर्फीले पर्वतों की श्रेणियों का नाम उनके नाम पर रखा जाए। प्रसिद्ध लेखक विक्टर हूवर चाहते थे कि पेरिस शहर का नाम उनके नाम पर रखा जाए। महान शेक्सपियर भी अपने परिवार के लिए कोट ऑफ आर्म्स हासिल करके अपने नाम के अधिक महत्वपूर्ण बनाना चाहते थे।